धन्यवाद पद्मा बहन। अभी हम योग में मधुबन का सैर करेंगे। विशेष सभी अपने को शांति स्तंभ के सन्मुख में इमर्ज करेंगे। हम अव्यक्त स्थिति में शांति स्तंभ के सन्मुख हैं। और बाबा हमको अव्यक्त रूप में अचल अडोल बनने का वरदान दे रहे हैं। जैसे स्तंभ अचल अडोल है, वैसे हम भी अचल अडोल हैं। कोई भी परिस्थिति हमको हिला नहीं सकता। हम अंगत समान स्थिर हैं। ये वरदान हमको बाबा से प्राप्त हो रहा है। बच्चे अचल अडोल भव। इस वरदान को लेके हम बाबा के कमरे में जाएंगे। दिल से आप जो भी बात बाबा को कहना चाहते हो, बाबा के आगे रख रख सकते हो। जो भी आपके जीवन में हो रहा है, उसे बाप को कहकर हल्का करें। जो भी बोझ मेरे बुद्धि के ऊपर है, जो भी मन मेरे मन में है, उसे बाबा के आगे रख के हम अपने को हल्का बनाएं। डबल लाइट बनाएं। मैं आत्मा लाइट हूँ और भोज मुक्त भी हूँ। बाबा के कमरे में मैं आत्मा हल्का बन रही हूँ। ऐसे हल्का बन के फिर हम बाबा के कमरे में जाएंगे। दिलाराम बाप, दिल वाला बाप, दिलरुबा बच्चों को
अपने में समा रहे हैं। बाबा से हमारा दिल का प्यार है, तो बाबा से हम कंबाइंड हो जाएं, बाबा के कमरे में अनुभव करें। बाबा हमको विशेष वरदान दे रहे हैं। सदा स्नेही भव, समान भव, सदा समीप भव। स्वतंत्र भव। तो हम शांति स्तंभ के सामने जाके अचल अडोल भी बने, बाबा के कमरे में जाके हल्के बने, और बाबा के कमरे में, बाबा के कुटिया में जाके बाबा के साथ कंबाइंड बन के वरदान ले रहे हैं। तो हम भरपूर आत्मा हैं। कोई भी चिंता नहीं। जो भी चिंताएं हैं बाबा को दे दिया, और रिटर्न में बाबा ने स्नेही भव का वरदान दे दिया। तो सदा बाप के स्नेह में लवलीन होना सीखें। कर्म करते भी उसी स्नेह का अनुभव करें। बाबा के स्नेह के आगे इस अतीन्द्रिय सुख के आगे इस दुनिया का कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव मेरे लिए शून्य है। बाबा के स्नेह के लिए इस दुनिया का कोई भी चीज को त्याग करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भगवान का स्नेह सर्वश्रेष्ठ है। तो इसी स्नेह में हम लवलीन आत्माएं हैं। ओम शांति। अच्छा, आज की मुरली 18 जनवरी 1984 का है। इस मुरली में विशेष बाबा ने 18 जनवरी का महत्व जो है, विशेषताएं जो है, इसके बारे में कहा है। और विशेष बाबा ने हमको अनेक वरदान दिए हैं, स्नेह दिया है। क्योंकि बाबा 18 जनवरी के दिन विशेष स्नेह स्वरूप से ही मिलते हैं बच्चों से। तो ये मुरली स्नेह स्वरूप की मुरली है। विशेष कौन सी वरदान दिया है, 18 जनवरी के महत्व क्या है, और
विशेष चारों धाम के सैर करते हुए क्या अनुभव करना है, मधुबन के धाम का अनुभव क्या करना है, इसके बारे में इस मुरली में है। तो मुरली को सुनते हैं। मुरली का टाइटल है 18 जनवरी स्मृति दिवस का महत्व। आज मधुबन वाले बाप मधुबन में बच्चों से मिलने आए हैं। आज अमृत वेले से स्नेही बच्चों के स्नेह के गीत, समान बच्चों के मिलन मनाने की गीत, संपर्क में रहने वाले बच्चों के उमंग उत्साह में आने के उत्साह भरे आवाज, बांधेली बच्चियों के स्नेह भरे मीठे उल्हने, कई बच्चों के स्नेह के पुष्प बाप दादा के पास पहुंचे। विशेष आज कौन से बच्चों को देख रहे हैं बाबा? स्नेही बच्चों को भी देख रहे हैं, समान बच्चों को देख रहे हैं, संपर्क में आने वाले बच्चों को भी बाबा देख रहे हैं, बांधेलियों को, और जो भी बच्चे हैं उन सबको बाबा देख रहे हैं। हम किस में हैं? स्नेही बच्चे हैं। तो हमारे में क्या होना चाहिए? स्नेह का गीत बजना चाहिए हमारे दिल में। अगर हम समान बच्चे हैं तो सदा मिलन मनाने की स्थिति में उस गीत हमारे दिल में बजना चाहिए। अगर हम संपर्क में रहने वाले बच्चे हैं तो हमारे में उमंग उत्साह के गीत बजना चाहिए। और बंदेलियां जो हैं क्या करते हैं? वो मीठी मीठी उल्हने देते हैं और जो भी हैं स्नेह के पुष्प बाबा के पास पहुंचाते हैं। तो ऐसे 5 प्रकार के बच्चों को बाबा देख रहे हैं: स्नेही, समान, संपर्क वाले, और कौन है? बंदेलियां। और बाकी बच्चों को बाबा देख रहे हैं। एक एक विशेषता बाबा ने अभी सुनाई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देश विदेश के बच्चों के समर्थ संकल्पों की श्रेष्ठ प्रतिज्ञाएं सभी बाप दादा के पास समीप पहुंची। बाप दादा सभी बच्चों के स्नेह के संकल्प और समर्थ संकल्पों का रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं बाबा? जो भी बच्चों ने स्नेह का संकल्प भेजा है उसको बाबा रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। कैसे? अपने वरदानों से। देखते हैं बाबा कौन सी वरदान दे रहे हैं। सदा बाप दादा के स्नेही भव, सदा समर्थ समान भव, सदा उमंग उत्साह के समीप भव, लगन के अग्नि द्वारा बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव। ऐसे बाबा बच्चों को वरदान दे रहे हैं। कौन सा? सदा बाप दादा के स्नेही भव, समर्थ सम्मान भव, समीप भव। किसमें? उमंग उत्साह में। और बंधन मुक्त स्वतंत्र भव। ऐसा बाबा वरदान दे रहे हैं। बच्चों के बंधन मुक्त होने के दिन आए कि आए। बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज कुंभकर्ण आत्माओं को अवश्य जगाएंगी। यही बंधन में डालने वाले स्वयं प्रभु स्नेह के बंधन में बंध जाएंगे। जो कुंभकर्ण हैं वो बंधन में डाल रहे हैं बच्चों को, तो आगे क्या होंगे? वही प्रभु के बंधन में बंध जाएंगे। बाप दादा विशेष बंधन वाली बच्चियों को शुभ दिन आने की दिल का आथत दे रहे हैं।
क्योंकि मना बाबा क्या कर रहे हैं, बहुत बांधेलियां शायद उस मिलन में बाबा के पास थे। तो बांधेलियों के बाबा क्या कर रहे हैं, स्वतंत्र भाव का वरदान भी दे रहे हैं। और उनको बाबा आथत मना रेस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि आज के विशेष दिन पर विशेष स्नेह के मोती बाप दादा के पास पहुंचते हैं। यही स्नेह के मोती श्रेष्ठ हीरा बना देते हैं। हम्म स्नेह के मोती बाबा के पास पहुंचते हैं तो बाबा उसको क्या बना देते हैं, श्रेष्ठ हीरा बना देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आज के दिन समर्थ दिन है। और आज का दिन समान बच्चों को ततत्वम के वरदान का दिन है। बाबा क्या कहते हैं, ततत्वम माना आप वही हो। तो समर्थ बच्चों को, समान बच्चों को बाबा क्या कहते हैं, समान भव, बाप समान भव ततत्वम, इस वरदान देने का दिन है। आज का दिन बाप दादा शक्ति सेना को सर्व शक्तियों का विल करता है, विल पावर देते हैं, विल की पावर देते हैं। तो एक क्या हो गया, विल पावर देने का दिन भी है। और नेक्स्ट पॉइंट, आज का दिन बाप का बैकबोन बन बच्चों को विश्व के मैदान में आगे रखने का दिन है। वरना बाबा क्या बन जाते हैं, बाबा बैकबोन बन जाते हैं, पीछे रहते हैं, बच्चों को आगे मैदान में प्रत्यक्ष करते हैं। बाप अननोन है और बच्चे वेल नोन है। तो बाबा क्या कर रहे हैं, अननोन बच्चों को वेल नोन बना रहे हैं। तो प्रत्यक्ष कर रहे हैं, बाबा खुद पीछे खड़े हैं, ब्रह्मा बाबा प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। इसलिए क्या है, भारत में ब्रह्मा का मंदिर बहुत कम है, क्योंकि प्रत्यक्षता होता है शक्तियों का, प्रत्यक्षता होगी पूज्य स्वरूप बच्चों का। लेकिन ब्रह्मा बाबा बैकबोन बन के, बाप दादा साथ साथ ब्रह्मा बाबा बैकबोन बन के पीछे रहते हैं। इसलिए क्या है, भारत में ब्रह्मा का मंदिर कम है। नेक्स्ट पॉइंट, आज का दिन ब्रह्मा बाप के कर्मातीत होने का दिन है। 18 जनवरी है ना। और तीव्र गति से विश्व कल्याण, विश्व परिक्रमा का कार्य आरंभ होने का दिन है। क्यों बाबा अव्यक्त हो गए, क्योंकि मुख्य कारण यही था, तीव्र गति से विश्व कल्याण, विश्व परिक्रमा का कार्य ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म तन से करना था। इसलिए बाबा अव्यक्त बन गए। नेक्स्ट, आज का दिन बच्चों के दर्पण द्वारा बाप दादा के प्रख्यात होने का दिन है। दर्पण कौन है, बच्चे हैं। दर्पण में बच्चे दिखाई देते हैं। बच्चे बाप दादा को प्रख्यात करते हैं अपने चाल और चलन से, माना दर्पण से। नेक्स्ट पॉइंट, जगत के बच्चों को जगत पिता का परिचय देने का दिन है। और सर्व बच्चों को अपनी स्थिति, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ अर्थात स्तंभ के समान अचल अडोल बनने की प्रेरणा देने का दिन है। हर बच्चा बाप का यादगार शांति स्तंभ है। यह तो स्थूल शांति स्तंभ बनाया है, परंतु बाप की याद में रहने वाले याद का स्तंभ आप चैतन्य सभी बच्चे हो। बाप दादा सभी चैतन्य स्तंभ बच्चों की परिक्रमा लगाते हैं। जैसे आज शांति स्तंभ से, शांति स्तंभ पर खड़े होते हो बाप दादा, आप सभी याद में रहने वाले स्तंभों के आगे खड़े होते हैं। बाबा विशेष इस पॉइंट में यही कह रहे हैं कि बच्चे शांति स्तंभ के पास जाके खड़े हो जाते हैं, लेकिन बाबा क्या करते हैं,
बच्चों को स्तंभ के समान अचल अडोल बनने का प्रेरणा देते हैं। साथ साथ में जैसे बच्चे शांति स्तंभ में खड़े हैं, उसी तरह बाबा क्या करते हैं, अपने बच्चों के आगे खड़े हो जाते हैं और प्रकाश देते हैं, बच्चों की परिक्रमा करते हैं। बच्चे शांति स्तंभ की परिक्रमा करते हैं और बाबा ये चैतन्य स्तंभ बच्चों की परिक्रमा करते हैं। इस तरह से बाबा अपना प्यार दिखा रहे हैं बच्चों प्रति। वो अपने को समान, बच्चों को अपना समान समझ रहे हैं। ठीक है, इसको अनुभव करना है। जैसे हम योग में इस पॉइंट को लिया था, हम शांति स्तंभ के आगे खड़े होके अचल अडोल बनने के प्रेरणा भी ले रहे हैं। साथ साथ बाबा हमको हमारे आगे खड़े होके प्रकाश दे रहे हैं, इसका अनुभव करना है। हम्म ये मुरली को कमेंट्री के समान आप प्रयोग कर सकते हैं। ये मुरली ही कमेंट्री अनुभव करने का साधन है। नेक्स्ट पॉइंट, 12वीं पॉइंट। आज आप आज के दिन विशेष बाप के कमरे में जाते हो। बाप दादा भी हर बच्चे के दिल के कमरे में बच्चों से दिल की बातें करते हैं। हम्म हम बाबा के पास जाके क्या करेंगे? हमारे दिल के बात बाबा के आगे रखेंगे और बाबा भी क्या करते हैं, बच्चों से दिल की बातें करते हैं। ठीक है, इसको भी क्या करना है, अनुभव करना है। और 13वां पॉइंट, आप झोपड़ी में जाते हो। झोपड़ी है दिलवर और दिलरुबा की यादगार। दिलरुबा बच्चों से दिलवर बाप विशेष मिलन मनाते हैं। तो बाप दादा भी सभी दिलरुबा बच्चों के भिन्न भिन्न साज सुनते रहते हैं। कोई स्नेह की ताल से साज बजाते हैं, कोई शक्ति की ताल से, कोई आनंद, कोई प्रेम की ताल से, भिन्न भिन्न ताल से साज सुनते रहते हैं। बाप दादा भी आज सभी के साथ साथ चक्र लगाते रहते हैं। तो आज के दिन का विशेष महत्व समझा। दिलरुबा बाप क्या क्या है, दिलवर बाप दिलरुबा बच्चों से मिलन मनाते हैं। कहाँ? झोपड़ी में। और साथ साथ बच्चा क्या करते हैं, अलग अलग ताल से साज बजाते हैं। कौन कौन सा ताल बाबा ने बताया? स्नेह का, शक्ति का, आनंद का, प्रेम का। ऐसे अलग अलग ताल से बच्चे साज बजाते हैं। कहाँ? झोपड़ी में। ठीक है, ये भी अनुभव करना है। क्या क्या अनुभव करना है? शक्ति, आनंद, शांति, प्रेम, ये सब अनुभव करना है। इस ताल से साज बजाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, आज का दिन सिर्फ स्मृति का दिन नहीं है, लेकिन स्मृति सो समर्ति दिवस है। स्मृति का दिन है, साथ साथ समर्ति दिवस भी है। ठीक है। नेक्स्ट 15वां पॉइंट, आज का दिन वियोग व वैराग्य का दिन नहीं है, लेकिन सेवा की जिम्मेवारी के ताजपोशी का दिन है। बाबा क्या कर रहे हैं? आज सेवा की जिम्मेदारी का ताज पहना रहे हैं। हम सबको अभी क्या है, विशेष सेवा करने का जिम्मेवारी बाबा दे रहे हैं इस दिन को। 16वां पॉइंट, समर्ति के स्मृति के तिलक का दिन है। समर्ति के स्मृति के तिलक का दिन है। और नेक्स्ट, आगे बच्चे पीछे बाप, इसी संकल्प को साकार होने का दिन है। शुरू में भी बाबा ने कहा, बाबा क्या करते हैं, बैकबोन बन के बच्चों के पीछे खड़े हो जाते हैं और बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं। आगे बच्चे पीछे बाप, इसी संकल्प
को साकार होने का दिन है। और 18वां पॉइंट, आज के दिन ब्रह्मा बाप विशेष डबल विदेशी बच्चों को बाप के संकल्प और आह्वान को साकार रूप देने वाले स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कैसे स्नेह द्वारा बाप के सन्मुख पहुंच गए। बच्चे दूर दूर से आते हैं ना। भारत में भी हो या विदेश में हो, सब बहुत दूर से आते हैं ब्रह्मा बाप के आह्वान के प्रत्यक्ष फल स्वरूप। ऐसे सर्व शक्तियों के रस भरे श्रेष्ठ फलों को देख ब्रह्मा बाप बच्चों को विशेष बधाई और वरदान दे रहे हैं। सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहो। क्या वरदान देते हैं? शुरू में भी, मुरली के शुरू में बाबा ने वरदान दिया, अभी भी बाबा वरदान दे रहे हैं, सहज विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहो। नेचुरली, माना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सहज विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहो। जैसे बच्चे हर कदम में बाप की कमाल है यही गीत गाते हैं, ऐसे बाप दादा भी यही कहते हैं कि बच्चों की कमाल है। हम्म तो बच्चे कहते हैं बाप की कमाल है, और बाप दादा कहते हैं बच्चों की कमाल है। दूरदेशी, दूर के धर्म वाले होते भी कितने समीप हो गए। समीप अबू में रहने वाले दूर हो गए हैं। सागर के तट पर रहने वाले प्यासे रह गए हैं। लेकिन डबल विदेशी बच्चे औरों की भी प्यास बुझाने वाले ज्ञान गंगाएं बन गए। जो दूर में रहते हैं वो क्या बन गए? प्यास बुझाने वाले बन गए। और जो बाबा के पास रहते हैं वो प्यासे ही रह गए। आज बाबा बोल रहे हैं, तो हमको क्या करना है? हम दूर में रहते हुए भी बाबा के समीप रह के सभी के प्यास बुझाने वाले बन जाना चाहिए। अभी दुनिया के सभी लोग क्या है? प्यासे हैं ना। उनका प्यास बुझाने वाले बाबा के समीप वाले बच्चे बनना चाहिए। कमाल है ना बच्चों की, इसलिए ऐसे खुश नसीब बच्चों पर बाप दादा सदा खुश हैं। आप सभी भी डबल खुश हो ना। डबल खुश हो। हम्म हम खुश नसीब हैं और साथ में हमारे साथ बाप दादा भी खुश हैं, तो हम खुश हैं। अच्छा, ऐसे सदा समान बनने के श्रेष्ठ संकल्पधारी। समान बनने के श्रेष्ठ संकल्पधारी, सर्व शक्तियों के विल द्वारा, विल पावर में रहने वाले, सदा दिलवर की दिलरुबा बन भिन्न भिन्न साज सुनाने वाले, सदा स्तंभ के समान अचल अडोल रहने वाले, सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को पाए, वृद्धि को प्राप्त कराने वाले, सदा मधुर मिलन मनाने वाले, देश विदेश के सर्व प्रकार के वैरायटी बच्चों को पुष्प वृक्ष, पुष्प वर्षा सहित बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बाबा हमको याद प्यार दे रहे हैं। आज सभी स्नेही विशेष ताजदारी बच्चों को वतन में बुलाया था। इसको भी अनुभव करना है। कल अमृत वेले क्या अनुभव करेंगे? स्नेही विशेष ताजदारी बच्चों को वतन में बुलाया था। कल सवेरे अमृत वेले क्या करना है? होमवर्क है। सभी को वतन में जाना है। कैसे जाना है? स्नेही बन के ताजदारी, विशेष सेवाधारी बन के जाना है। ताजदारी माना रेस्पॉन्सिबिलिटी की सेवाधारी बन के वतन में जाना है।
सेवा का रेस्पॉन्सिबिलिटी बाबा देते हैं ना। तो स्नेही विशेष सेवादारी बच्चों को वतन में बुलाया था, जगदम्बा को भी बुलाया, दीदी को भी बुलाया, विश्व किशोर आदि जो भी अनन्य गए हैं सेवार्थ, उन सबको वतन में बुलाया था। विशेष स्मृति दिवस मनाने के लिए सभी अनन्य डबल सेवा के निमित्त बने हुए बच्चे संगम के ईश्वरीय सेवा में भी साथी हैं और भविष्य राज्य दिलाने की सेवा में भी साथी हैं। तो वतन में किस किस को बुलाया था बाबा ने? मम्मा को बुलाया था, दीदी मना मनमोहिनी दीदी को बुलाया था, विश्व किशोर दादा को भी बुलाया था, और साथ में सभी अनन्य डबल सेवा के निमित्त बने हुए बच्चे संगम के ईश्वरीय सेवा में भी साथी हैं और भविष्य राज्य दिलाने की सेवा के भी साथी हैं। तो डबल सेवादारी हो गए ना। क्यों डबल सेवादारी हैं? ईश्वरीय सेवा में भी साथी और भविष्य राज्य दिलाने की सेवा में भी साथी, तो डबल सेवादारी हो गए ना। ऐसे डबल सेवादारी बच्चों ने विशेष रूप से सभी मधुबन में आए हुए सहयोगी स्नेही आत्माओं को यादगार दी है, याद प्यार दी है। आज बाप दादा उन्हों की तरफ से याद प्यार का संदेश दे रहे हैं, समझा? कोई किसको याद करते, कोई किसको याद करते, बाप के साथ साथ सेवार्थ एडवांस पुरुषार्थ बच्चों को जिन्होंने भी संकल्प में याद किया, उन सभी की याद का रिटर्न सभी ने याद प्यार दिया है। बाबा वतन का संदेश सुना रहे हैं। ये जो भी एडवांस पार्टी वाले वतन में हैं, उन्होंने भी आपको याद प्यार भेजा है करके बाबा संदेश मना वतन का समाचार सुना रहे हैं। आज बाबा ने विशेष पुष्प शांता दादी को याद किया। पुष्प शांता भी स्नेह से याद करती थी। ऐसे तो नाम कितने का लेवें, सभी की विशेष पार्टी वतन में थी। डबल विदेशियों के लिए विशेष दादी ने याद दी है। आज दीदी के विशेष हम्म दीदी मना मनमोहिनी दीदी, और दादी मना कौन? प्रकाशमणि दादी। डबल विदेशियों के लिए विशेष दादी ने याद प्यार दी है, मना प्रकाशमणि दादी ने विशेष वतन में, सॉरी दीदी ने मना मनमोहिनी दीदी ने याद प्यार दी है। आज दीदी को विशेष बहुतों ने याद किया ना, क्योंकि इन्होंने दीदी को ही देखा है। जगदम्बा और भाऊ मना विश्व किशोर को तो देखा नहीं, इसलिए दीदी की याद विशेष आई। वह लास्ट टाइम बिल्कुल निसंकल्प और निर्मोही थी। कौन? मनमोहिनी दीदी। उनका स्लोगन ही क्या था? मनमोहिनी दीदी का अब घर जाना है। वो बिल्कुल निसंकल्प और निर्मोही थी। उनके भी याद तो आती है, लेकिन वह खींच की याद नहीं है। मनमोहिनी दीदी को भी याद आती है, लेकिन खींच की याद नहीं है, क्योंकि वो सदा निसंकल्प और निर्मोही थी, स्वतंत्र आत्मा है। उन्हों का भी संगठन शक्तिशाली बन रहा है, सब नामी ग्रामी है ना। अच्छा। कुछ विदेशी भाई बहन सेवा पर जाने के लिए बाप दादा से छुट्टी ले रहे हैं। सभी बच्चों को बाप दादा यही कहते हैं।
कि जा नहीं रहे हो, जो ले, जा नहीं रहे जो, लेकिन फिर से आने के लिए, फिर से बाप के आगे सेवा कर गुलदस्ता लाने के लिए जा रहे हो। इसलिए घर नहीं जा रहे हो, सेवा पर जा रहे हो। घर नहीं, सेवा का स्थान है, यही सदा याद रहे। मधुबन से आते समय क्या याद रखना है? हम घर वापस नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम सेवा के स्थान पर जा रहे हैं। हमारा घर मधुबन है, ऐसे याद रखना है। रहमदिल बाप के बच्चे हो तो दुखी आत्माओं का भी कल्याण करें। क्या करना है? रहमदिल बाप के बच्चे हो, दुखी आत्माओं का भी कल्याण करना है। सेवा के बिना चैन से सो नहीं सकते। सेवा के बिना क्या नहीं करते, कर सकते? चैन से सो नहीं सकते। स्वप्न में भी सेवा के आते हैं, है ना? आंख खुली, बाबा से मिले, फिर सारा दिन बाप और सेवा। देखो बाप दादा को कितना नाज है कि एक बच्चा सर्विसेबल नहीं, लेकिन इतने सब सर्विसेबल हैं। सिर्फ एक बच्चा सर्विसेबल नहीं, इतने सब सर्विसेबल हैं। एक एक बच्चा विश्व कल्याणकारी है। अभी देखेंगे कौन बड़ा गुलदस्ता लाता है। मना, मधुबन से आप क्यों जा रहे हैं? सेवा करने के लिए, फिर गुलदस्ता लेके वापस आना है। कौन बड़ा गुलदस्ता लाता है देखेंगे। तो जा रहे हैं या फिर से आ रहे हैं, तो ज्यादा स्नेह किसका हुआ? बाप का या आपका? आज अगर बच्चों का स्नेह ज्यादा रहे तो बच्चे सेफ हैं। बच्चों को क्या होना चाहिए? अपना स्नेह बढ़ाना चाहिए। अगर बच्चों का स्नेह ज्यादा है तो बच्चे स्नेह सेफ हैं। महादानी, वरदानी, संपन्न आत्माएं जा रहे हैं। अभी अनेक आत्माओं को बंद धनवान बनाकर, सजाकर बाप के सामने ले आना। कैसे ले आना है? धनवान बनाना है, सजाकर बाप के सामने वापस ले आना है। जा नहीं रहे हो, लेकिन सेवा कर, एक एक के, एक एक से 3 गुना होकर आएंगे। शरीर से बल कितना भी दूर जा रहे हो, लेकिन आत्मा सदा बाप के साथ है। बाप दादा सहयोगी बच्चों को सदा ही साथ देखते हैं। सहयोगी बच्चों को सदा ही सहयोग प्राप्त होता है। अच्छा, ये पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर है। हाँ जी भाई जी। अच्छा, एक प्रश्न उत्तर है। प्रश्न है, किसी भी बात की उलझना, सॉरी, किसी भी बात की उलझन मन में उलझन पैदा न करे, उसका साधन क्या है? किसी भी बात की उलझन मन में उलझन पैदा न करे, उसका साधन क्या है? माना कोई भी बात हमको पकड़ के नहीं रखे, उसमें उलझे नहीं। उत्तर, समर्थ बाप को सदा साथी बनाकर रखो तो कैसे भी उलझन वाली बातों में मन उलझन में नहीं आएगा। बड़ी बात छोटी, पहाड़ भी राई हो जाएगा। बस सदा याद रहे कि मेरा बाबा, मेरी सेवा, जो बाप का सो मेरा, जो बाप का कर्म वह मेरा कर्म, जो बाप का गुण वह मेरा गुण। गुण, संस्कार, श्रेष्ठ कर्म जब सारी प्रॉपर्टी के मालिक हो गए, जो बाप की वह आपकी हो गई, तो सदा खुशी रहेगी। कभी भी कोई उलझन मन को उलझाएगी नहीं। अच्छा, ओम शांति।
2 मिनट साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। आप अच्छे कमेंट्री भी करवाई है और मुरली भी पढ़े। थैंक यू भाई जी। अभी आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति दीदी, मेरा प्रश्न है, जो ये लाइन थी, बाबा ने कहा डबल सेवा के निमित्त बने हुए बच्चे डबल साथी हैं, तो संगम में भी साथी और भविष्य राज दिलाने के सेवा में भी साथी हैं, तो डबल सेवादारी। ये प्लीज अगर आप समझा दें, थैंक यू। अभी भी आप सेवा कर रहे हैं और उनको आगे के लिए भी, अभी उनका जो दुख है, मन का जो टेंशन है, उसको भी दूर कर रहे हैं। वो अभी का हो गया। फिर उनको आप आगे के लिए भी, भविष्य के लिए भी क्या बना रहे हैं? अधिकारी बना रहे हैं। माना इस जन्म में भी आपको प्राप्ति, आप दूसरों को प्राप्ति कराएंगे और आगे के जन्मों के लिए भी उनको आगे बढ़ाएंगे। डबल सेवा हो गया ना। अभी आप ज्ञान में आए, आपका टेंशन भी कम हुआ, दुख कम हुआ, खुशी हुई, वो सब अभी का है। उसके साथ साथ और क्या मिला? आगे के लिए भी आपको प्राप्ति हुई, माना आपको डबल प्राप्ति हुई। इसी तरह से दूसरों को भी डबल सेवा करनी है। हाँ जी भाई जी, थैंक यू। बाबा ने आज विशेष एडवांस पार्टी में जो गए ना, उनके लिए बाबा ने बताया डबल सेवा है ना, वही है ना। और एडवांस पार्टी वाले जो विशेष सेवा करके हमें भविष्य राज्य दिलाने वाले हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? जी जी, ओम शांति। आज बच्चे विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन थे। तो स्नेह में लवलीन बच्चों के जो भी संकल्प बाप दादा के पास पहुंचते थे, तो बाप दादा भी बहुत स्नेहपूर्वक उसका रिस्पॉन्स करते थे। उसमें बाबा ने बहुत सारे वरदान दिए। तो बाबा ने बच्चों को रिस्पॉन्स के साथ में यही बताया कि स्नेही भव, सदा समर्थ समान भव, सदा उमंग उत्साह के समीप भव, लगन के अग्नि द्वारा बंधन मुक्त स्वतंत्र भव। तो देखो बाप दादा का कितना प्यार है बच्चों के प्रति। बहुत सारी बातें बाबा ने विदेशी भाइयों से भी की है, आगे चल के सभी शेयर करेंगे। ओम शांति। बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज कहा कि सागर के किनारे रहने वाले प्यासे रह गए और दूर रहने वाले प्यास बुझा रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाप को जान कर भी, पहचान कर भी, बाप को समझ कर भी, लेकिन प्रैक्टिकल में बाप के साथ का अनुभव नहीं करते, लवलीन नहीं होते बाप के साथ, उस उनके ज्ञान को योग उसमें प्रैक्टिकल नहीं होते। तो बाबा ने यही कहा कि जान लिया, पहचान लिया, लेकिन प्यासे रह गए, लेकिन दूर वाले प्यास बुझा रहे हैं। ओम शांति। बोलिए शिमला सिस्टर, आपका माइक ऑन है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी। आज बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा बाबा का दिन है ना, उसमें 300 समाधि व्यवस्था है।
तो आज का दिन समर्थ दिन भी कहते, तो बाबा ने कहा है कि बाबा को, ब्रह्मा बाबा को जब विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो उनको शिव बाबा ने एक तत्व का वरदान दिया था। तो ये हमारे लिए, हम बच्चों के लिए भी यह वरदान है, ये हम बाबा ने बताया है। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर। आज विशेष स्मृति दिवस पर बाबा ने बहुत वरदान भी दिए हैं। बाबा ने कहा ना, अचल अडोल स्थिति। सो अबे हमें अचल अडोल स्थिति कैसे बनाए, उसके लिए युक्ति क्या है? बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो जैसे बाबा ने कहा कि स्नेह के मोती हीरा बना देते हैं, तो जितना बाबा के स्नेह में समाये रहेंगे उतने सेफ रहेंगे, उतने ही परिस्थितियों को आसानी से पार कर सकेंगे, उतने ही बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, उतनी ही खुशी रहेगी। तो यही स्नेह के मोती हमें हीरा बना देंगे, वही हमारे ऊंच पद का के लिए हमारे लिए वो पुरुषार्थ आसान हो जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज विशेष बाबा ने क्या कहा? ओम शांति दीदी जी। बाबा ने ये भी कहा, बहुत सारे विशेषता है। बाबा ने कहा कि आज है बाप को प्रत्यक्ष करने का दिन, अपने चाल और चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करने का दिन। और बाबा ने कहा है कि जब आत्माएं मधुबन से घर लौटते हैं अपने, तो बाबा ने कहा वो अ, आपका घर मधुबन है, लेकिन आप जहाँ लौट कर जा रहे हो वो सेवा स्थान है। तो वहां जाकर आप नए नए आत्माओं को गुलदस्ते को तैयार करके फिर लेकर आना। ओम शांति। बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद बाबा बच्चों का बैकबोन बना है और बाबा ने बच्चों को जिम्मेवारी दी है। तो जो बड़े हैं उनकी अपनी जिम्मेदारी है, बाकी जो आत्माओं की अपनी जिम्मेवारी है। तो बाबा के जो 4 स्थान है, ये जो बाबा की कुटिया, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ, तो रोज इनका क्या है, चक्कर लगाना। और बाबा ने उनका जो महत्व बताया है, तो उस अकॉर्डिंग वो स्मृति रखकर उस स्थान पर जाना। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए सौम्या सिस्टर। ओम शांति। बाबा के आज के वरदान जो बहुत सुंदर है, बाबा ने कहा है सदा बाप दादा के स्नेही भव, सदा समर्थ समान भव। और बाबा ने फिर उमंग उत्साह दिलाया है, उमंग उत्साह से समीप भव। और लगन की अग्नि, जो मुझे सबसे अच्छा लगा, ये लगन की अग्नि द्वारा बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव। तो ब्राह्मण जीवन में देखा कि बंधन जो है बेसिकली अपने मन के बंधन है। जैसे जैसे अपने मन से बाबा को साथ रख के उनका आह्वान करके हिम्मत आती गई, उस अपना दृढ़ता से किसी भी बात का, किसी भी धारणा का, किसी भी बात का एक बार पक्का निश्चय कर लिया, तो अपने आप ही बंधन टूटते गए और स्वतंत्र आत्मा बनते गए। तो ये बाबा का लगन की अग्नि, जब बाबा की धीरे धीरे जब लगन की अग्नि हुई, तभी अपने मन के बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र आत्मा बनते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो ओम बंधन शांति मुक्त आत्मा कैसे बने, और कुछ युक्तियां है क्या, शेयर कर सकते हैं? बोलिए धनलक्ष्मी सिस्टर। बंधन मुक्त बनने के लिए हम प्रवृत्ति में रहते हुए भी तो संबंध में लाना है, कर्म का संबंध में, बंधन नहीं समझना है। बाबा का दिए हुए सेंटर है, वो हम पालन कर रहे हैं, वो हमारा नहीं है, बाबा करा रहा है, हम कर रहे हैं। इससे डिटैच होके वो कर्म करना है, तब हम बंधन मुक्त बन जाते।
और बाबा ने इस मुरली में कहा है, बच्चों का दर्पण द्वारा ही बाप दादा प्रख्यात होने का दिन है। जगत के बच्चों के जगत पिता को परिचय देने का दिन है और सर्व बच्चों को अपनी स्थिति से ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ अर्थात स्तंभ के समान अचल अडोल बनने का प्रेरणा देने का दिन है। हर बच्चे बाप का यादगार शांति स्तंभ है। बाबा इतना हमको सम्मान भी दिया है और कर्तव्य भी दिया है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। हाँ जी। सो अभी सिस्टर ने शेयर किया ना, बंधन मुक्त क्या होता है? सूक्ष्म बंधन है, हमें बांधती है। हमारा व्यक्त संकल्प विकल्प का बंधन, हमारा पुराना संस्कार का बंधन, हमारा कुछ ओल्ड बिलीफ सिस्टम रहता है, सो वो भी आप हमें बंधन में डालती है। तो हमें बाबा ने क्या कहा? हमें जीवन मुक्त स्थिति अनुभव करना है। सो इसलिए अपने आप को ट्रस्टी समझना है, मैं निमित्त हूँ। इसे जितना हम बाबा को सरेंडर, सब सरेंडर करते हैं ना, उतना बंधन मुक्त रह सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा कहते हैं ना, ब्लिसफुल स्टेज है ना, वो हमारा अल्टीमेट स्टेज है। उसे हमें जीवन में हमें प्राप्त करनी है। जीवन में सुख शांति अनुभव करना है। ओम शांति। ओम शांति। जी जी बोले बोले, सॉरी। बाबा बोले विदेश में रह के भी प्यास बुझाने वाले बन गए और कई बाबा के पास रहने वाले, देश में रहने वाले भी प्यासे ही रह गए। ओम शांति। ओम शांति। कल हमारा बफर डे सबको पता है ना? तो कल पद्मा बहन आप लेंगे ना सेशन? हाँ जी भाई जी। ठीक है, कल क्या लेंगे थोड़ा बताना। हाँ जी भाई जी, हम कल योग की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के बारे में थोड़ा इन डिटेल हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कल हाँ का जी। बफर डे इसके ऊपर होगा, 9 बजे से लेकर स्टार्ट करेंगे। जी अरविंद भाई जी आप बोल सकते। हाँ जी, और किसी को बोलना है? एक क्वेश्चन था ना लास्ट वीक कर्मातीत अवस्था पे, वो रह गया था, बफर डे पे लेना था। बहुत सारों को क्वेश्चन था, अगर पद्मा सिस्टर को कंफर्टेबल लगा तो आप उस पर बताइए, नहीं तो फिर योग पे। हाँ जी सिस्टर, वो टॉपिक के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। हाँ, कर्मातीत स्थिति के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस थे। आई थिंक लास्ट मंडे क्वेश्चन अराइज हुआ था, तो आपके पास कुछ मुरली होगा या पॉइंट्स होंगे तो तो कल आप कल बताइए। क्या करेंगे, सभी थोड़ा उसके ऊपर चिंतन भी करना, और फिर सभी का चिंतन हम है ना सभी डिस्कशन करेंगे, और कल शाम को हम उसी बात पर भी थोड़ा सा लेंगे। ठीक है अरविंद भाई जी, आप थोड़ा होमवर्क भी देना और योग भी कराना भी। हाँ जी, होमवर्क यही रहेगा, विशेष कल या आज भी मधुबन में जाके ये जो शांति स्तंभ, बाबा का कमरा और बाबा की कुटिया, ये तीनों जगह में जाके विशेष अनुभव करना है। और बाबा ने आज अचल अडोल भव, और बाबा से दिल से बातें करना है। किधर? बाबा के कमरे में। और दिलाराम बाप से दिलरुबा बन के बाबा से मिलन मनाना है। कहाँ? बाबा की कुटिया में। तो ये तीनों अनुभव करना है, ये एक होमवर्क रहेगा। दूसरा, वतन में जाके अनुभव कीजिए। हम बाबा से मिलन भी मना रहे हैं, साथ में एडवांस पार्टी वाले भी हैं जो भविष्य का निर्माण के लिए सहयोगी हैं।
या भविष्य की सेवा के लिए सहयोगी हैं, वो एडवांस पार्टी वाले भी मधुबन वतन में हैं, इसका अनुभव कल अमृत वेले करना है और हम भी उधर हैं, उनसे मिल के आना है। देखते हैं क्या अनुभव होगा, कुछ विशेष अनुभव हो ही जाएगा। सो विशेष क्या करेंगे कल सूक्ष्म वतन में बाबा के सन्मुख में हम भी हैं और भविष्य के एडवांस पार्टी वाले भी हैं, भविष्य का तैयार करने वाले एडवांस पार्टी भी हैं, तो विशेष अनुभव करके आएंगे। ये दोनों होमवर्क है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, मुझे एक प्रश्न पूछना था। ये जो अपन ने चार धाम की यात्रा करते हैं तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? शांति स्तंभ से करते हैं कि किधर से करते हैं? कहाँ भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? कहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वैसे तो हम शांति स्तंभ से शुरू करते हैं, लेकिन कहाँ से भी कर सकते और फिर सेकंड नंबर हैं। बाबा का कमरा, और थर्ड? बाबा की कुटिया, वैसा कुछ रूल नहीं है। और मैंने मुझे हिस्ट्री किसी हॉल, ने दीदी ने ही बताया था कि सबसे पहले ये शांति स्तंभ में जाना फिर यहाँ जाना। वैसा कुछ ये नहीं है, अच्छा। कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते और शांति, ये ज्यादातर ऐसा होता है ना कि शांति स्तंभ से वापस आते तो हिस्ट्री हाल पहले पड़ता है, तो उसको ले लेते हैं, उसके बाद बाबा का कमरा और बाबा की कुटिया, वो एक लाइन में आ जाते हैं। वो तो आपकी हाँ, इच्छा तो है। वहाँ पे अपने व्यर्थ सारे बाबा भी खत्म हो रहे नहीं, थे। बाबा भी कई बार कहते हैं ना कि भिन्न भिन्न तरह से खेलो, तो आप भी खेलना, कभी शांति स्तंभ, कभी बाबा की झोपड़ी, कभी डायरेक्ट बाबा के बाबा बोलते हैं ना कुटिया में डायरेक्ट आना, उधर से स्टार्ट करो, जैसा लगे आपको, बहुत रमणीकता से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ठीक है भैया। अच्छा, अभी एक सेकंड सभी स्नेह स्वरूप होके बाबा से लवलीन अनुभव करेंगे, साथ में जो भी दिल का समाचार है बाबा को सुना के अपने को हल्का बनाएंगे, बंधन मुक्त स्वतंत्र बनाएंगे। और दिलाराम बाप के गोद में बच्चे बनकर अपने को फ्री अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू भाई जी। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।